दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह एम्स में भर्ती अस्पताल से संभाल रहे हैं मंत्रालय का काम। साथ ही दोस्तों, यदि आप भी पालतू कुत्ता रखने की शौकीन है तो इस खबर को जरूर जान लेना, क्योंकि अब पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया है। साथ ही यदि नहीं करवाया तो आपने इतने रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों, पीएम योजना से जुड़ी भी बड़ी खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों, यदि आप भी गैस सिलेंडर में गैस कम आने से परेशान है और जल्दी खत्म होने से परेशान है तो इस खबर को जरूर जान लेना, क्योंकि अब आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो बताएंगे कैसे आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, दुनिया पर मंडरा रहा है परमाणु युद्ध का खतरा, ट्रंप ने चीन को दी है चेतावनी। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वालों के लिए आई सहमत योगी सरकार ने बनाई यह नई रणनीति। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर, सभी रेलवे स्टेशन पर लगेगा नो बिल नो पे का बोर्ड, रेलवे यात्री को होगा सीधा फायदा। साथ ही दोस्तों, हेल्थ आईडी का दायरा बढ़ाने की तैयारी में मोदी सरकार, गाँव में बैठा व्यक्ति भी बड़े शहरों के डॉक्टरों से करा सकेगा इलाज। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों, हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, गृह मंत्री अमित शाह एम्स में भर्ती, अस्पताल से संभाल रहे हैं मंत्रालय का काम। जी दोस्तों, 4 दिन पहले ही कोरोना वायरस संक्रमण को शिकस्त देने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में अनुभवी डॉक्टरों की एक टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को देर रात 2 बजे एम्स में भर्ती कराया गया है। उन्हें पुराने प्राइवेट वार्ड में रखा गया है। एम्स के मुताबिक उनकी हालत सामान्य है और स्थिर है। उन्हें सांस लेने से संबंधित परेशानी बताई जा रही है। इस वजह से एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में उनका इलाज चल रहा है। वहीं समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद वे यहाँ पर भर्ती हुए हैं और अमित शाह अस्पताल में ही कामकाज कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर को। दुनिया पर मंडरा रहा परमाणु युद्ध का खतरा, ट्रंप ने चीन को दी चेतावनी। दोस्तों, दुनिया की महाशक्तियां जिस तरह की तैयारियां कर रही है उसके बाद महायुद्ध होने की आशंका बढ़ती जा रही है। ये ऐसा युद्ध होगा जो धरती पर विनाश कर सकता है। ये जंग में मानवता के लिए सबसे बड़ा श्राप साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें कितने लोगों की जान जाएगी ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस वक्त महायुद्ध के खतरे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, क्योंकि अमेरिका एशिया में अपनी मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात करने के बारे में सोच रहा है। वहीं चीन के परमाणु हथियारों को अमेरिका दुनिया के लिए बड़ा खतरा मान रहा है और इससे निपटने के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए इस पर विचार कर रहा है। इसी बीच चीन अमेरिका का मुकाबला करने के लिए परमाणु बमों का जखीरा इकट्ठा करने की बात कह रहा है। तो अमेरिका ऐसा हथियार बना रहा है जिसके बारे में आज तक किसी ने सुना भी नहीं और ना ही देखा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इस अभूतपूर्व सैन्य उपकरण बनाने का काम कर रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं देखे गए। हमारे पास जो मिसाइल है मैं उसे सुपर डुपर मिसाइल कहूंगा, और मैंने सुना है कि उनके पास इस समय जो मिसाइल है उससे 17 गुना बेहतर मिसाइल हमारे पास है। इस ऐलान के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ इशारा कर दिया कि वो चीन को बख्शने वाले नहीं है। वहीं चीन को जिस ताकत पर बहुत नाज है उसे कुचलने का इरादा अमेरिका ने कर लिया है। बता दें कि अमेरिका ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है जिसकी रफ्तार का मुकाबला करने की बात तो दूर, उसके आसपास भी कोई ठहर नहीं सकता है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों की फीचर्स से लेस है। वहीं लॉन्चिंग के बाद ये मिसाइल पृथ्वी की कक्षा से बाहर चली जाती है और फिर टारगेट को अपना निशाना बनाती है। तेज रफ्तार की वजह से रडार भी इसे नहीं पकड़ पाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर को। आंध्र प्रदेश में मंडराया बाढ़ का खतरा, राज्य सरकार ने जारी की चेतावनी। जी दोस्तों, गोदावरी नदी के उफान के कारण आंध्र प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश के सीएम वाईएस जगन रेड्डी ने अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि गोदावरी के संपर्क में रहे व निचले इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। वहीं खतरे को देखते हुए राहत एवं बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीमें मौके पर लगा दी गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पुलिस, जेल व होमगार्ड के कार्मिकों को हर साल मिलेगा एक मुश्त 7,000 का वेतन भत्ता। जी दोस्तों, राजस्थान में पुलिस, जेल व होमगार्ड विभाग के स्थायी कार्मिकों को अब वर्दी एवं किट भत्ते के रूप में प्रति वर्ष एक मुश्त 7,000 रूपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
बता दें कि गहलोत की इस मंजूरी से पुलिस विभाग के कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक स्तर के 86,487 कार्मिक, होमगार्ड विभाग के कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल तक की 422 व जेल विभाग के प्रहरी से लेकर उप कारापाल तक की 3712 सहित कुल 90,621 कार्मिकों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं बता दें कि इस राजकोष पर करीब 63 करोड़ 43 लाख रुपए का वित्तीय भार आएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, सभी रेलवे स्टेशन पर लगेगा नो बिल नो पे का बोर्ड, रेलवे यात्रियों को होगा सीधा फायदा। जी दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन के सभी स्टॉल पर नो बिल नो पे का बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया है। रेलवे ने एक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि भारतीय रेल के सभी जोनों एवं मंडलों के सभी स्टेशनों पर लगे स्टॉलों पर नो बिल नो पे का बोर्ड प्रदर्शित करना अनिवार्य है। साथ ही साथ पीओएस मशीन भी लगाना जरूरी होगा। जहां कहीं भी निर्देश के पालन में कमी पाई जाएगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान किया जाए। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बिहार के बेहटा में 7 दिन में तैयार होगा कोरोना मरीजों के लिए 500 बेड का अस्पताल। जी दोस्तों, बिहार के कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए बेहटा में 500 बेड का अस्पताल जल्द तैयार किया जाएगा। एक सप्ताह के अंदर इस अस्पताल में कोरोना मरीजों को इलाज की सुविधा उपलब्ध मिलेगी। ये बात स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एलपीजी सिलेंडर जल्दी खत्म हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटर पर लगेगा जुर्माना, ऐसे करे शिकायत। दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर के कम गैस निकलने की शिकायत लगातार होती रहती है, लेकिन अभी तक इस मामले में अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एजेंसी संचालक, डिस्ट्रीब्यूटर या डिलीवरी मैन के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई का कदम नहीं उठाया गया, लेकिन अब स्थितियां बदल रही है। यदि सिलेंडर में कम गैस निकली और इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम या कंपनी को दिए गए फीडबैक में की गई तो डिस्ट्रीब्यूटर को दंडित किया जाएगा। वहीं उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 में साफ कहा गया है, यदि कोई भी गैस वितरक उपभोक्ताओं के अधिकार पर डाका डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए कानून के अनुसार यदि आपका एलपीजी सिलेंडर समय से पहले खत्म हो गया और डिस्ट्रीब्यूटर की गई शिकायत पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो आप सीधे उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर आपकी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं नए नियमों के अनुसार यदि उपभोक्ताओं को कम एलपीजी मिलती है तो ये गंभीर अपराध है। किसी डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ लगातार शिकायत मिले पर उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। नगर निकायों में लागू होगा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, नए निर्देश जारी। जी दोस्तों, प्रदेश में नगर निकायों द्वारा कराए जाने वाले कार्यों पर नजर रखने के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने निदेशक स्थानीय निकाय को इसके लिए तत्काल व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बजट खर्च में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और निदेशालय स्तर पर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। इस तरह त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होने से शासन और निदेशालय शहरी निकायों में कामकाज पर पूरी नजर रख सकेंगे। वर्तमान में नगर निकायों में ज्यादातर योजनाएं केंद्र पोषित है। इसमें निकायों के स्तर पर हिला हवाली से प्रगति अच्छी नहीं है। वहीं शहरी निकायों के खर्च में पारदर्शिता भी शासन के लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए शासन स्तर पर यह फैसला लिया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वालों की आई सामत, लाभार्थियों का सत्यापन करवाएगी योगी सरकार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ किन किन लोगों को पहुंचा है, इसका पता लगाने के लिए लाभार्थियों का सत्यापन करवाएगी। योगी सरकार के इस कदम से भ्रष्टाचार पर रोक लगने के साथ ही जरूरतमंदों को योजना का फायदा मिलेगा। जानकारी के मुताबिक कोरोना काल के दौरान योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से कई मुहिम शुरू करने की कवायद चल रही है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की जनहित योजनाओं में किसी तरह की दान लेने हो, जरूरतमंदों को इसका लाभ हो, इस पर काफी दिनों से विचार विमर्श चल रहा है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के लाभार्थियों का सत्यापन करवाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अब कुत्ते का कराना होगा रजिस्ट्रेशन, नहीं तो देना होगा इतने 1000 का जुर्माना। जी दोस्तों, यदि आप नोएडा में रहते हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण ने पालतू कुत्तों को लेकर नई नीति बनाई है, जिसमें पालतू कुत्तों को पालने के लिए एक रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। अपने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको फीस 500 रुपए प्रति कुत्ता लेनी होगी। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन पर हर साल रिन्यूअल कराना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आपको 5000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार इस योजना को पेट डॉग रजिस्ट्रेशन स्कीम नाम दिया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोविड-19 दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर, भारत में अब तक 3 करोड़ से अधिक टेस्टिंग। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि देश में 18 जून को कोरोना से मृत्यु दर 3.33% थी, जो अब गिरकर 1.93% हो गई है, जो दुनिया में सबसे कम है।
वहीं मंत्रालय के अनुसार अमेरिका में 50,000 मरीजों की मौत 33 दिन में हुई है। इसके अलावा ब्राजील में 95 दिन में इतनी ही मौतें हुई थी। साथ ही भारत में 50,000 मौतों का आंकड़ा 156 दिन में पहुंचा है। साथ ही पिछले 24 घंटों के अंदर 53,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेस्टिंग पर जोर देते हुए कहा कि समय से और आक्रामक परीक्षणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत 3 करोड़ से अधिक परीक्षण कर चुका है। उन्नत और समय पर परीक्षण न केवल कोरोना पॉजिटिव की दर को कम रख रहा है बल्कि मृत्यु की दर को भी कम कर रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर ही कोविड-19 टेस्ट की योजना, सरकार से मंजूरी का इंतजार। जी दोस्तों, दिल्ली पहुंचने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को हवाई अड्डे पर जल्दी कोरोना वायरस के लिए खुद का टेस्ट करवाना पड़ सकता है और परिणाम नकारात्मक होने पर क्वारंटीन में जाने की जरूरत नहीं होगी। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना को स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन इसकी मंजूरी मिल जाती है तो दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का स्टाफ टेस्टिंग के लिए तैयार है। वर्तमान में विदेशों से आने वाले यात्रियों की न केवल दिल्ली हवाई अड्डे पर लक्षणों की जांच की जाती है और 7 दिनों के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के बाद 7 दिनों के घरेलू क्वारंटीन में भेज दिया जाता है। कुछ यात्री जैसे गर्भवती महिलाएं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ यात्रा करने वाले, जिन लोगों को परिवारों में मृत्यु हो गई या उन्हें कोई गंभीर बीमारी है या हाल ही में नकारात्मक कोविड-19 रिपोर्ट मिली है, उन्हें सशर्त छूट दी जा सकती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। हेल्थ आईडी का दायरा बढ़ाने की तैयारी में मोदी सरकार, गांव में बैठा व्यक्ति भी बड़े शहरों के डॉक्टरों से करा सकेगा इलाज। जी दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर ली है। हिंदुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले महीनों में इसका इस्तेमाल न सिर्फ ऑनलाइन दवा खरीदने के लिए किया जा सकेगा बल्कि टेलीमेडिसिन सुविधाएं भी हेल्थ आईडी नंबर के जरिए मिल जाया करेगी। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सरकार इसके केंद्र शासित राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहे इस्तेमाल पर नजर रखे हुए है। इस प्रोजेक्ट समीक्षा के बाद आने वाले कुछ महीनों में प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को लॉन्च किया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। वहीं मंत्रालय इस दिशा में नई गाइडलाइंस तैयार कर रहा है, जिसके जरिए आने वाले दिनों में ई फार्मेसी के जरिए दवा खरीदने के लिए डॉक्टर का पर्चा अपलोड करने की जगह डिजिटल हेल्थ आईडी देने से भी कंपनियां व्यक्ति का वेरिफिकेशन करके उन्हें दवा दे सकेगी। साथ ही टेलीमेडिसिन के लिए भी इसी आईडी के जरिए गाँव में बैठी व्यक्ति को बड़े शहरों के डॉक्टर इलाज कर सकेंगे। हालांकि इस सुविधा के लिए आपने अपने स्वास्थ्य से जुड़े रिकॉर्ड डॉक्टर को दिखाने के लिए उस व्यक्ति की मंजूरी लेना जरूरी होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। EPF योजना में शामिल होने के लिए मासिक वेतन की सीमा बढ़ी, नए नियमों में लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा। जी दोस्तों, EPFO के लाखों सदस्यों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने योजना में शामिल होने के लिए मासिक वेतन सीमा बढ़ा दी है। अब तक सीमा 6500 रुपए प्रति महीने हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 15,000 रुपए प्रति महीने कर दी गई है। इसके साथ ही उन सभी लोगों की पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा जिनका मासिक वेतन योजना में शामिल होने के समय 15,000 रुपए से ज्यादा था। EPF योजना यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम के मकसद से वेतन में मूल वेतन और महंगाई भत्ता को जोड़ा जाता है। इसके चलते अब बदले हुए नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे यानी मूल वेतन और DA मिलाकर 15,000 रुपए प्रति महीने से ज्यादा का अमाउंट बनता है तो उसे अब EPS की पात्रता नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मलेशिया में कोरोना वायरस का नया प्रकार मिला, सामान्य मौजूदा वायरस से 10 गुना ज्यादा है संक्रामक। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस की दहशत से लोग डरे हुए हैं। इसी बीच कोरोना वायरस से जुड़ी एक और बड़ी खबर मलेशिया से आ रही है, जो शायद आपकी परेशानी और बढ़ा सकती है। दरअसल मलेशिया में कोरोना वायरस के एक और नए प्रकार का पता लगाया गया है, जो कि आम कोरोना वायरस से 10 गुना ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। इस तरह से वायरस विश्व के कई जगह पाए गए हैं। इनका नाम वैज्ञानिकों ने D614G रखा है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।